Good morning, students. I welcome all of you in the virtual class of BBA. My topic for today is from first unit, that is communication. I have already sent an PDF file in your BBA group. From that, I will take the first point, first topic in communication skill and business writing subject. So let us start with our first topic. First, we will understand what is the meaning of communication. The term of communication comes from the Latin word communis, meaning common. So, communication is, or it has came from the Latin word communis, meaning common. When we communicate with someone, we try to establish a certain degree of commonness with the community. Example, by sharing some information, an idea, or an attitude. Communication is a process of transmission or exchanging of information, messages, etc. Information and communications are two interlinked terms in the sense that without information, communication is not possible. So, what is a communication? Communication is exchanging of ideas, exchanging of informations, or it is an exchange of an attitude. Communication in simple terms means, अगर हम हिंदी में समझेंगे उसको, तो कम्युनिकेशंस का मतलब होता है कि जो हम अपनी डेली लाइफ में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वही कम्युनिकेशंस का मतलब होता है. हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम देखें तो हम प्रतिदिन इतना इंफॉर्मेशंस हो या आइडिया हो या एटीट्यूड हो, सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं. तो कम्युनिकेशंस का मतलब वही होता है कि कम्युनिकेशंस एक इंफॉर्मेशंस, एक आइडिया, एक एटीट्यूड का आदान प्रदान है, राइट. सो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन ये दोनों इंटरलिंक्ड टर्म्स है, इन द सेंस दैट विदाउट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल. तो ये स्वाभाविक बात है कि इंफॉर्मेशंस और कम्युनिकेशंस दोनों इंटरलिंक्ड है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. कम्युनिकेशंस हो नहीं पाएगा अगर आप इंफॉर्मेशंस नहीं होती है, राइट. इसका मतलब है कम्युनिकेशंस जो प्रोसेस होता है उसमें दो पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट है. एक तो सेंडर होता है, एक तो रिसीवर होता है. वो डिफरेंट एलिमेंट्स हम अभी करेंगे, पर मतलब कम्युनिकेशंस का यही है कि आप कोई भी चीज़ का आप एक्सचेंज करते हो, ट्रांसमिशन करते हो. हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम अपने क्लासमेट से भी बात करते हैं, हम अपने फैमिली से भी बातचीत करते हैं, हम बाहर के लोगों से भी बातचीत करते हैं. तो ये जो बातचीत है, ये जो कम्युनिकेशन है,
इसके मायने बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन सही हो पाए इसके लिए हमको उसके जो बेसिक एलिमेंट्स है वो जानने भी ज़रूरी है। इसका मतलब हम सिंपल एक बातचीत करते हैं तो वो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया, जहाँ पे एक सेंडर है जो कि कम्युनिकेशंस को स्टार्ट करता है और रिसीवर है जो कम्युनिकेशंस को समझता है, बाद में अपना फीडबैक देता है। तो सेंडर और रिसीवर ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस होता है। अभी हम देखें तो कि कम्युनिकेशन, जैसे हम ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं तो कम्युनिकेशंस किसके संदर्भ में कर रहे हैं, तो कि स्टूडेंट के संदर्भ में हम कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बाद में जब वो लेक्चर्स देखते हैं, उसको समझते हैं और अपना फीडबैक देते हैं। तो इस कंडीशन में सेंडर जो है वो एक टीचर है और रिसीवर जो है वो एक स्टूडेंट है। इसका मतलब है कोई भी एक कम्युनिकेशंस में आपको एक सेंडर की भी ज़रूरत पड़ती है और रिसीवर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो व्हाट इज़ अ सिंपल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इट इज़ ए ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशंस, आइडिया और एन एटीट्यूड। Oxford English Dictionary defines communication as the imparting, conveying or exchanging of ideas and knowledge, whether by speech, writing or signs. ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है कि इम्पार्टिंग, कन्वेइंग और एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज़ एंड नॉलेज, मतलब एक कम्युनिकेशंस का मतलब ये है कि कन्वे मतलब बोलना, राइट। एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज़ मतलब अपने आइडियाज़ को शेयर करना या अपने नॉलेज को शेयर करना। जब हम बातचीत करते हैं तो हम अपने आइडियाज़ भी शेयर करते हैं, नॉलेज भी शेयर करते हैं। वो किसके थ्रू करते हैं? या तो हम ओरली बोलेंगे, मतलब स्पीच के द्वारा बोलेंगे, या हम लिख के बताएंगे, या कोई इशारा करके बताएंगे। वही कम्युनिकेशन का मतलब होता है। छोटे बच्चे का एग्जाम्पल आप लो तो छोटा बच्चा, अभी उनको कोई लैंग्वेज नहीं आती है समझ में, मगर कुछ कुछ साइन ऐसा करता है वो बच्चा जिससे उनकी मदर जो है वो इजीली समझ जाती है कि उनको क्या चाहिए। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? दैट इज एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज, नॉलेज, या स्पीच के द्वारा हो, राइटिंग के द्वारा हो, या साइंस के द्वारा हो, राइट। वो कम्युनिकेशन है। इन ऑर्डिनरी यूसेज द वर्ब टू कम्युनिकेट मीन्स टू एक्सचेंज थॉट्स, फीलिंग्स and information. Second, to make known. Third, to make common. And fourth, to have a sympathetic relationship. In the noun form, communication refer to exchange of symbols, common messages, information. Exchange of symbols का मतलब होता है जो आप अपने हैंड मूवमेंट के द्वारा, राइट, या कोई ऐसे सिंबल्स के द्वारा आप कम्युनिकेट करते हो। सेकंड है द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू ए कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स। थर्ड, द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज। एंड फोर्थ, द साइंस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये सब अलग अलग डिक्शनरी में अलग अलग डेफिनेशन दिए हुए हैं, पर एक सिंपल
मीनिंग हम कम्युनिकेशंस का बोले तो वो एक एक्सचेंज प्रोसेस है जहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है और कम्युनिकेशंस वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। अब आज का जो टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम समझेंगे बेहतर। आप बैकग्राउंड में देखें तो एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक सेंडर है, मैसेज है, एनकोडिंग है, चैनल है, डिकोडिंग, रिसीवर है, फीडबैक है। तो ये सब बेसिक एलिमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस के हैं। इसको हम बारी बारी समझेंगे तो हमको आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले एलिमेंट है वो है सेंडर। तो सेंडर कौन होता है? सेंडर जनरली कोई एक पर्सन भी हो सकता है, राइट? मतलब कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। इसका मतलब यह है कि जब भी कम्युनिकेशंस प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कौन करता है? तो सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट सेंडर करता है। सेंडर का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशंस को शेयर कर रहा है। टीचर है, लेक्चर दे रहा है, बच्चों को समझा रहा है, बच्चे समझ रहे हैं। तो यहाँ पे टीचर जो है वो एक सेंडर है। मतलब कम्युनिकेशन कर कौन रहा है? तो कि टीचर, राइट? ये कम्युनिकेशन किसने स्टार्ट किया, राइट? कई बार बोलते हैं कि भाई, हम बोलते हैं कि किसने स्टार्ट किया। जब भी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं किसने स्टार्ट किया, राइट? तो किसने स्टार्ट किया मतलब जो बातचीत या कम्युनिकेशंस हुआ है उसका सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? तो कि सेंडर। सेंडर कोई भी हो सकता है, टीचर भी सेंडर हो सकता है, राइट? एक एक्टर भी सेंडर हो सकता है, एक एक्ट्रेस भी सेंडर हो सकती है, या स्टूडेंट भी सेंडर हो सकता है। सेंडर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कुछ ग्रुप में इंडिविजुअल है वो भी हो सकते हैं, या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी सेंडर हो सकती है। तो आप देखो सेंडर क्या है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स टू पार्टीज, दैट इज द सेंडर एंड द रिसीवर। जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर और रिसीवर ये दो पार्टीज है वो इन्वॉल्व होती है और इन्हीं के बीच कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो होता है। तो सिंपल लॉजिक है, सेंडर मतलब जो सेंड कर रहा है, राइट? जिसने सबसे पहले स्टार्ट किया। रिसीवर का मतलब होता है जो वो इंफॉर्मेशंस को समझ रहा है, रिसीव कर रहा है, राइट? बाद में अपनी कुछ राय देगा वो। तो सेंडर कौन है? सेंडर कोई भी हो सकता है, राइट? सेंडर में भी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और एनी ऑर्गेनाइजेशन who desires to share informations for a predetermined purpose or for an expected action or response, right? तो सेंडर में भी इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एनी ऑर्गेनाइजेशंस who desires to share informations for a predetermined purpose for an expected action or response। इसका मतलब यह है कि एक सेंडर जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है
तो या कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो उसका एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। पर्पस का मतलब होता है कि मैं किसी से बातचीत करूँगा तो क्यों करूँगा। टीचर स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक टॉपिक के बारे में समझाना चाहता है, राइट। तो एक सेंडर जो है वो कोई भी एक पर्पस से एक कम्युनिकेशंस को स्टार्ट करता है, राइट, जिसका वो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, मतलब हमने कुछ बोला तो सामने वाले ने क्या रिस्पॉन्स दिया, हम क्या रिस्पॉन्स चाहते थे, राइट। तो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि सेंडर का या सेंडर की एक्सपेक्टेशंस क्या है। द प्रोसेस स्टार्ट एट द मोमेंट व्हेन एन आइडिया और फीलिंग और इंफॉर्मेशन स्ट्राइक्स द माइंड ऑफ द सेंडर। कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन any idea, any informations or any feelings strikes the minds of a person, right। तो पहला एलिमेंट समझ में आ गया होगा। सेंडर का मतलब होता है कि जो कि इंफॉर्मेशंस को स्टार्ट करता है या कम्युनिकेशंस को स्टार्ट करता है। सेकंड एलिमेंट है जिसको हम बोलेंगे एनकोडिंग। एनकोडिंग मीन्स टू ट्रांसफॉर्म idea into words, symbols, pictures, diagrams, gestures. Example, it is a method to provide a concrete shape to the message. Encoding बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि कोई भी हम कम्युनिकेशंस या कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है, राइट, वो एक बेहतर तरीके से हो या रिसीवर उसको बेहतर तरीके से समझे, इसके लिए एक सेंडर जो है वो अपने दिमाग में प्री डिटरमाइंड, राइट, ऐसी चीज़ें बनाएगा, बाद में उसको पेश करेगा। इसका मतलब है सेंडर को कुछ भी कम्युनिकेशंस करना है तो उसके वो किस तरह से करेगा। ये अपना हाथ हिला के करेगा, डायग्राम ड्रॉ करके करेगा, पिक्चर्स बता के करेगा, सिंबल बता के करेगा, या लिख के बताएगा, कैसे करेगा, ओरली बोलेगा। तो एनकोडिंग का मतलब होता है कि जो एक सेंडर है वो कुछ ना कुछ ऐसे सिंबल्स, ऐसी राइटिंग्स या बोल के यूज़ करेगा ताकि रिसीवर्स उस मैसेज को समझ जाए। तो एनकोडिंग का मतलब होता है कि एक पूरे कम्युनिकेशंस को अच्छा हम प्रारूप देते हैं, राइट। किसी से हमको बातचीत करनी है तो ऐसे ही बातचीत नहीं करें। एग्जाम्पल के तौर पे कोई प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल से एक स्टूडेंट बात या कम्युनिकेशन उनको करना है, कोई एक उनको काम है स्टूडेंट को प्रिंसिपल का, तो उससे पहले वो ऐसी भूमिकाएं बनाएगा कि किस तरह से वो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करें, राइट। वर्ड में लिख के स्टार्ट करें। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को लीव चाहिए तो वो क्या करेगा, लीव लेटर लिखेगा, राइट, जिससे प्रिंसिपल समझ जाएगा इसको लीव चाहिए, या ओरली बता के बोलेगा, राइट। तो एनकोडिंग का मतलब होता है कि आप सेंडर कोई भी इंफॉर्मेशन, आइडिया, उसको जब ट्रांसफॉर्म करता है तो उसको एक अच्छा शेप देता है, फॉर्म देता है, जिसके थ्रू वो समझ जाए, राइट। उसको एनकोडिंग कहते हैं। एक सिंपल मीनिंग है कि हम होटल में जाएंगे तो होटल में जैसे कई होटलों में, अच्छी होटलों में
बेल सिस्टम होता है, या कोई भी एक अच्छी होटल है तो वहाँ पे एक इंटरकॉम होता है। अपने रूम से आप नीचे रिसेप्शन में फ़ोन नंबर मिला के आप बात कर सकते हो, राइट। तो एनकोडिंग का मतलब होता है कि आप एक मैसेज को कैसा कैसा मीनिंगफुल बना रहे हो। तो एक सेंडर का काम होता है कि अपने कम्युनिकेशंस को मीनिंगफुल बनाए ताकि रिसीवर उसको समझे। अगर कोई भी कम्युनिकेशंस को प्रॉपरली सेंडर नहीं करता है तो रिसीवर समझेगा नहीं। तो एनकोडिंग का मतलब यही होता है कि आप पूरा शेप बना रहे हो, पूरा एक कम्युनिकेशंस को अच्छी तरह आप बना के उसको रिसीवर्स के सामने बोलोगे। मतलब सिंपल लॉजिक है, आप किसी से भी बातचीत करोगे तो उससे पहले आप वो रिसीवर जो है उसको कैसे बोलना है वो भी आप एक बार अपने दिमाग में वो चीज़ डाल देंगे। तो एनकोड या एनकोडिंग का मतलब होता है कि अपने मैसेज को सेंडर या अपने आइडियाज़ इंफॉर्मेशंस को एक अच्छा शेप देना ताकि रिसीवर्स उसको अच्छी तरह से समझ जाए, राइट। तो पर्पस ऑफ एनकोडिंग इज टू ट्रांसलेट इंटरनल थॉट पैटर्न्स इनटू ए लैंग्वेज और कोड दैट इंटेंडिंग रिसीवर ऑफ मैसेज विल प्रोबेबली अंडरस्टैंड। तो उसका मतलब यही है कि आप कई लोग नहीं होते हैं जैसे कि उनको दूसरों के साथ बात करने का तरीका आता है। कोई रूडली बात करता है, राइट। रूडली मतलब कोई अच्छी लैंग्वेज में बात नहीं करता है। कोई होता है तो उनको बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में बात करता है। कई टीचर्स होते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं ताकि बच्चे समझ जाए। वही टॉपिक दूसरा कोई टीचर समझाएगा तो शायद बच्चों को प्रॉब्लम हो। तो इसका मतलब होता है एनकोडिंग का मतलब होता है कि एक सेंडर अपने आइडियाज़ इंफॉर्मेशंस को एक इजी तरीके से उसको बनाएगा, राइट, ताकि रिसीवर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझाना, राइट। इसका और सिंपल मतलब है कि जैसे सबसे पहले मुझे पता चल जाएगा कि मुझको किससे कम्युनिकेट करना है, मतलब किससे बातचीत करनी है, राइट। तो मुझे उसका आइडिया हो जाएगा। तो अब मुझे अच्छा आइडिया आ जाएगा कि अब मैं किस तरह से बात करूं। एग्जाम्पल, जो स्कूल्स में छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बहुत ही कम समझ में आता है। अगर आप उनको हायर लैंग्वेज समझाओगे तो नहीं समझेंगे। तो उनको कैसे समझाना पड़ेगा? उनको वर्ड से समझाना पड़ेगा, उनको पिक्चर से समझाना पड़ेगा, उनको डायग्राम से समझाना पड़ेगा, राइट। उनको इशारों से, मतलब जेस्टर, इशारों से समझाना पड़ेगा, तभी वो समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। तो एनकोडिंग का मतलब होता है कि आप अपने मैसेज या सेंडर अपने आइडियाज़ को किस तरीके से उसको अच्छा शेप देता है, फॉर्म देता है, ताकि रिसीवर उसको समझ जाए। एनकोडिंग रिक्वायर्स कॉमन मीडिया विच बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन अंडरस्टैंड, राइट, because there is need for the receiver to interpret the information in a sense with the sender transmits, right। so encoding का मतलब होता है कि मैसेज को कितना अच्छे फॉर्म में आप एक सेंडर बना रहे हैं। तीसरा एलिमेंट आप देखोगे तो वो एक मैसेज है, इंफॉर्मेशन है। मैसेज का मतलब होता है कि इट्स ए फिजिकल फॉर्म ऑफ थॉट विच कैन बी एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टूड बाय वन और more senses of the receiver. Communication process facilitates transmission of information or message in form of word, symbols or any such media which carries information to receiver, right. In fact, message is an idea, feeling, opinion or any expression generated in the mind of the sender which he desires to convey to the receiver with a predetermined purpose. तो मैसेज का मतलब एक टाइप से एक इंफॉर्मेशन है जो कि एक सेंडर
रिसीवर्स को पास ऑन करता है, राइट। सिंपल, एक टीचर, एक प्रोफेसर कौन से टॉपिक के ऊपर लेक्चर देना चाहता है, राइट, मतलब उसका मैसेज क्या है। तो मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैसेज के बिना, राइट, कोई एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता नहीं है, राइट। हमने सेकंड एलिमेंट देखा एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है कि आप अपनी बातचीत को या कम्युनिकेशंस को किस तरह से, कैसा अच्छा शेप देते हो, राइट, फॉर्म अच्छी तरह से उनको प्रेजेंट करते हो। तो मैसेज का मतलब होता है, मैसेज क्या होता है, तो मैसेज एक वर्ड के फॉर्म में भी होगा, सिंबल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, राइट, या कोई भी एक मीडिया, कोई भी मीडिया के थ्रू हो सकता है, जो कि एक इंफॉर्मेशंस को रिसीवर के पास लाता है, राइट। सो इनफैक्ट मैसेज इज एन आइडिया, तो एक आइडिया है, फीलिंग है। मतलब एनकोडिंग का मतलब अब सेकंड जो एलिमेंट था उसमें एक सेंडर ने उनको कैसा अच्छा बनाया जाए, पर किसको, तो कि मैसेज को किस तरह से अच्छा बनाया जाए, वो एनकोडिंग हम बोले। पर मैसेज क्या है, मैसेज का मतलब वो एनकोडिंग के बाद वो पूरा मैसेज बन गया अब, राइट, वो पूरा मैसेज बन गया जिसको हम रिसीवर्स को बोल सकते हैं, राइट। तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या वर्ड के रिटन फॉर्म में हो सकता है, ओरल फॉर्म में हो सकता है, राइट, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट मैसेज आप कहना क्या चाहते हो वो समझ नहीं आएगा रिसीवर्स को। तो वो एक थर्ड एलिमेंट है मैसेज। फोर्थ एलिमेंट है चैनल और मीडिया। चैनल का मतलब होता है कि इट इज़ अ व्हीकल इन द ट्रांसमिशन ऑफ ए मैसेज। मतलब एक व्हीकल है। अब सिंपल एग्जांपल है, कम्युनिकेशंस तो बहुत टाइप के होते हैं। जैसे ओरल कम्युनिकेशन हो गया, सिंपल। ओरल कम्युनिकेशंस का मतलब है बातचीत हो रही है, हम बोल रहे, सामने वाला सुन रहा है और वो भी कुछ बोल रहा है और वो भी, तो ओरल कम्युनिकेशंस हो। अब रिटन कम्युनिकेशंस भी होता है। रिटन कम्युनिकेशंस का मतलब है कि आपने कोई लेटर लिखा, राइट, या आप व्हाट्सएप में मैसेज लिखते हो, राइट। तो चैनल क्या है, मतलब आप अपने फ्रेंड को मैसेज सेंड करते हो, पर कैसे सेंड होता है वो, राइट। मुझे किसी को मैसेज करना है तो मैं कैसे करूँ, तो मेरे पास व्हाट्सएप है, मेरे पास फेसबुक है, मेरे पास ट्विटर है, मेरे पास दूसरे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं मैसेज को इजीली ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो चैनल का मतलब होता है कि मैसेज कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। मैं फ़ोन में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे चैनल क्या होगी, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, वो चैनल हुआ, राइट। आप न्यूज़ चैनल देखते हो, राइट, काफ़ी न्यूज़ चैनल देखते हो, तो वो भी एक टाइप से कम्युनिकेशन है। वो कैसे पॉसिबल है कि थ्रू टीवी, थ्रू ए डिश टीवी, राइट, इट इज़ कॉल्ड DTH, डायरेक्ट टू होम, राइट, तो चैनल है। तो मोबाइल फ़ोन, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो एक चैनल है। का मतलब होता है कि एक सेंडर और रिसीवर, क्योंकि हर कंडीशंस में सेंडर आपको रूबरू जाके आपको कम्युनिकेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है तो आप देखते हो कि टीचर्स, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स, उनके बीच कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। तो उनके बीच कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसका जो चैनल है कि व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू मोबाइल फ़ोन, राइट, एक मीडिया का मतलब होता है एक मीडियम के थ्रू वो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, राइट। तो समझ गए होंगे कि मीडिया, चैनल या मीडियम का मतलब होता है कि मैसेज कैसे ट्रांसफर हो रहा है, किसके उपयोग से ट्रांसफर हो रहा है। सेंडर मस्ट कंसिडर ऑल एस्पेक्ट्स, स्पीड, कॉस्ट, क्विक रिसिप्ट, प्रिंटर,
record confidentiality etc. for making an intelligent decision before sending his message. तो चैनल का मतलब होता है कि वो एक मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज रिसीवर्स को पहुंचता है, राइट। चैनल, मीडियम, तो कितने टाइप के मीडियम अवेलेबल है? तो हम कहेंगे आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स है, राइट, ईमेल है। कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? किसके मीडियम से, राइट। तो हमारे पास बहुत सारे मीडियम हैं जिसके थ्रू हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं बहुत इजीली और फास्ट। आप ईमेल देखो, आप एक ईमेल एक साथ काफ़ी लोगों को भेज सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें मीडियम क्या है? तो इसमें मीडियम है इंटरनेट। इंटरनेट के बिना आप मैसेज सेंड ही नहीं कर सकते, राइट। तो ईमेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कैसे आप सेंड करते हो मैसेज। तो चैनल या मीडियम का मतलब होता है कि जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट है रिसीवर, नेक्स्ट एलिमेंट है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है, डिकोडिंग इज ट्रांसलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड into an understandable message to interpret it। क्या मतलब होता है उसका? अब जो एनकोडिंग था वो सेंडर का पार्ट है, डिकोडिंग है वो रिसीवर का पार्ट है। कैसे? सेंडर एक मैसेज को अच्छा फॉर्म देता है, एक अच्छी लैंग्वेज, एक सिंपल लैंग्वेज में उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको हम एनकोडिंग बोलेंगे। डिकोडिंग का मतलब होता है कि उसी मैसेज को एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में समझने के लिए एक रिसीवर्स, राइट, जो अपनी स्किल्स यूज करता है, दैट इज डिकोडिंग। सो डिकोडिंग इज ट्रांसलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इनटू एन अंडरस्टैंडेबल मैसेज टू इंटरप्रेट इट। चाहे मैं यहाँ पे इंग्लिश में बोलूँ तो मैं यहाँ पे सेंडर हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, आप लोग रिसीवर हो, तो आप लोग उसको समझेंगे कैसे? तो वो कैसे डिपेंड करेगा? तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डिक्शनरी भी लेंगे, राइट, उसका मीनिंग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसको अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उसी का मतलब होता है डिकोडिंग, राइट। हम चाहे कितना भी अच्छी तरीके से समझाएं, पर यह हमेशा डिपेंड करता है कि रिसीवर्स खुद की जो उनकी स्किल्स है, अगर पढ़ा लिखा है तो अच्छे से समझ जाएगा, राइट। अगर कम पढ़ा लिखा है तो वो अपनी तरीके से समझेगा उसको, राइट। सो डिकोडिंग इज ट्रांसलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इनटू एन अंडरस्टैंडेबल मैसेज टू इंटरप्रेट इट। इवन मोस्ट एक्सपर्टली फैशन्ड मैसेज विल नॉट accomplish its purpose unless it is understood। इसका एक सिंपल मीनिंग है, चाहे मैं कितनी भी अच्छी स्लाइड बना के या बहुत ही अच्छे नोट्स बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, मगर वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा अगर स्टूडेंट उसको समझेंगे नहीं। हम कहेंगे कम्युनिकेशन वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि मैसेज को अच्छी तरह से डिकोड, मतलब एक रिसीवर जो है उसको समझ नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है। कई बार हम कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब डिकोडिंग,
वो एलिमेंट है डिकोडिंग। आपने समझने की तो बहुत कोशिश करी, मगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ पा रहे, राइट। सो डिकोडिंग का मतलब होता है कि कोई भी एक रिसीवर है, वो अपने हिसाब से, अपनी क्या क्वालिटीज़ है उनकी, उसके हिसाब से वो मैसेज को समझने की कोशिश करता है, दैट इज डिकोडिंग। तो इसका मतलब है कितना भी अच्छा आप प्रेजेंटेशन बना के समझाने की कोशिश करो, बट द पीपल विल अंडरस्टैंड ओनली हाउ मच दे हैव टू अंडरस्टैंड, right? After physically receiving the message, receiver must comprehend it. If the message has been properly encoded, decoding will take place rather routinely. बहुत ही अच्छा मतलब ये, इसका मतलब होता है कि अगर सेंडर बहुत ही स्मार्ट पर्सन है, उसको जानता है कि किस तरह से मैं बोलूँगा तो सामने वाला समझेगा। इसका मतलब अगर सेंडर ने मैसेज को अच्छी तरह से एनकोड कर लिया तो रिसीवर जो है उसको बहुत अच्छी तरह से समझेगा, राइट। बट परफेक्ट एनकोडिंग इज नियरली इम्पॉसिबल टू अचीव इन अवर वर्ल्ड ऑफ मैनी लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। हमारी दुनिया में हम बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारे कल्चर से अलग अलग, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि मैं लेक्चर्स दूंगा, इफ़ आई विल स्पीक कंटिन्यूसली इन इंग्लिश, स्टूडेंट विल नॉट अंडरस्टैंड, राइट। सो इन बिटवीन, टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड, आई हैव टू स्पीक इन हिंदी एग्जाम्पल, राइट। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोल सकता हूँ कि स्टूडेंट को थोड़ा इजी लैंग्वेज में आप अगर समझाओगे, दे विल अंडरस्टैंड। देयर इज नॉट मच एफर्ट्स यू रिक्वायर्ड टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड, राइट। सो बट परफेक्ट एनकोडिंग इज नियरली इम्पॉसिबल। बहुत सारे कल्चर्स है, लैंग्वेज है, इसके कारण एनकोडिंग थोड़ी पॉसिबल नहीं है, बट यू कैन एनकोड इन ए बेटर वे, सेंडर कैन डू दैट। Receiver's willingness to receive message is a principal prerequisite for successful decoding, right? तो receivers का willingness भी है अगर, तो मैसेज को अच्छी तरह से समझेंगे। तो समझ में आ गया कि डिकोडिंग जो है वो रिसीवर्स का पार्ट है। लास्ट एलिमेंट आप देखोगे तो वो है रिसीवर। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में दो ही पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, या तो सेंडर है, एक रिसीवर है। तो रिसीवर जो लास्ट पर्सन है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है, मतलब कोई भी मैसेज एक रिसीवर्स के पास आता है, तो पर्सन ऑफ ग्रुप who perceives the message and attach some meaning to message to is receiver. If there is no receiver, there is no communication. अगर रिसीवर नहीं है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है ही नहीं। मैं अकेले अकेले कहाँ किसको बात करूँ? मेरे सामने स्टूडेंट ही नहीं है, कोई है ही नहीं, तो मैं अकेला अकेला किससे बोलूँ? दीवार से बोलूँ? तो वो दीवार थोड़ी एक रिसीवर है। तो रिसीवर का मतलब होता है कि अगर सामने कोई पर्सन है ही नहीं तो आप किसको समझाओगे, राइट? तो एक रिसीवर्स के बिना, एक सेंडर के बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस होता ही नहीं है कभी। इट डज नॉट टेक प्लेस, राइट? द सिचुएशन इज नॉट मच इम्प्रूव्ड इफ द मैसेज रीचेस द रिसीवर बट द रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम होती है, अगर रिसीवर उसको समझता भी नहीं, पहुँच तो गया वहाँ पर समझ ही नहीं रहा, तब भी हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट? तो रिसीवर एक लास्ट पर्सन है हु रिसीव्स द मैसेज। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज feedback. Feedback is the response to message received by receiver of information which sends back to sender of information. Feedback is reversed of communication process. It means it comes from receiver to the sender. If a sender has
send any messages, receiver will also give feedback, right? The feedback